तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आ चुका है झारखंड बोर्ड क्लास 11th का इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर 2025-26 सेशन का। दोस्तों जिस प्रकार से मॉडल पेपर में आप सभी का प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के 25 फरवरी के पेपर में देखने को मिलेगा। और देखिए जेक बोर्ड की ओर से नोटिस भी जारी हो चुका है। जो आप सभी का 27 फरवरी को जो पेपर 3 का जो पेपर है, ये दोस्तों अब 28 फरवरी को होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग जो क्लास 11th का इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर को हम लोग 2026 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन जेक बोर्ड जो मॉडल पेपर में पूछा है और किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम 26 के लिए तैयार होना है। सबसे पहले दोस्तों एक पैसेज यहाँ पर आया है, पैसेज को पढ़ना है, कुछ प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग जो है पैसेज को पढ़ लेते हैं। और दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर जो आपका मॉडल पेपर आया है, ये दोस्तों आपका जो गेस पेपर हम आपको दिए थे उसी से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है। फटाफट से हम लोग पैसेज को पढ़ लेते हैं, इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का हम लोग जवाब देंगे। पैसेज कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिग्निफाइड, ठीक है, गेंड सिग्निफाइड अटेंशन इन अ रिसेंट ईयर। यानी कि जो पैसेज रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के है, हैज ए वे टू रिड्यूस आवर डिपेंड्स एंड फॉसिल आइडियल, ठीक है, एंड कॉमन क्लाइमेट चेंज, सोलर विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, बायोमास एंड एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि जितना सारा आप सभी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ठीक है, जियोथर्मल है, बायोमास है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी का क्या है, उदाहरण है। सोलर विंड भी द सोर्स आर कंसिडर रिन्यूएबल, ठीक है, बिकॉज दे आर द रिप्लेंस नेचुरली अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म ऑफ आर फाइन। तो इस प्रकार से दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न कैसे पूछा है। और आप लोग दोस्तों यहाँ पर जो और दो आपका जो पैराग्राफ है इसको आप लोग पढ़ लेना है, क्योंकि समय बहुत कम है। हम लोग जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, सारा सब्जेक्ट का वीडियो आने वाला है। कहता है कि सोलर विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ सोर्स। तो हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग फटाफट से देख चुके थे कि जो सोलर एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जियोथर्मल, बायोमास है, किसका एग्जाम्पल है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का है, यानी कि पुनःवृत्तीय ऊर्जा का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़िए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 2 नंबर का था कि व्हाट टेक ए मिलियन ऑफ ईयर फ्रॉम एंड फाइनाइट। तो यहाँ पर किसको बोला गया है, तो दोस्तों इसको बोला गया फॉसिल फ्यूल को बोला गया है, नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हार्मफुल एयर पोल्यूट, यानी कि एयर पॉल्यूट का दोस्तों सबसे हार्मफुल यहाँ पर कौन सा गैस हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवेंचर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ग्रेटेस्ट एडवेंचर क्या है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, दोस्तों यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। चलिए 5 नंबर का था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, ठीक है, द सेम हैज जनरेट फ्रॉम द पैसेज। यानी कि जनरेट का मतलब क्या होता है, जनरेट का दोस्तों साइनो पूछा है। साइनो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जनरेट का मतलब होता है आप सभी का प्रोड्यूस होता है, यानी कि करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एब्रीवेशन, अब दोस्तों यहाँ से अब आप सभी का जो ग्रामर आ चुका है, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। पैसेज आप लोग पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे कि पैसेज कैसा दे रहा है, इसी प्रकार का रहेगा, क्योंकि मॉडल पेपर जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार का रहता है। अब दोस्तों 6 नंबर, ये सारा प्रश्न जितना मॉडल पेपर में दोस्तों ये पहले ही आपको गेस्ट पेपर में दे दिया गया है। एब्रीवेशन आर फ्यूअली यूज्ड इन, एब्रीवेशन का यूज दोस्तों हम लोग कहाँ पर करते हैं, हम आप लोग कई बार बता चुके हैं कि नोट मेकिंग समय हम लोग एब्रीवेशन का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नोट मेकिंग। जैसे मान चलिए आप लोग इंग्लिश लिखे हैं, ठीक है, इंग्लिश लिख दिए हैं। इंग्लिश को दोस्तों हम लोग के से लिख सकते हैं, ईएनजी भी लिख सकते हैं। तो ईएनजी का मतलब क्या है, इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश पूरा ना लिख करके हम लोग छोटा लिखें, इसको हम लोग एब्रीवेशन कहते हैं। पूरा ना लिख करके छोटा सेंटेंस में लिखना है, ठीक है, छोटा वर्ड में लिखना है। द समरी ऑफ पैसेज कंटेंट, तो दोस्तों ये सारा प्रश्न आपको करा है उसी गेस्ट पेपर से दोस्तों अधिकतर प्रश्न आया है। यदि आपको भी दोस्तों गेस्ट पेपर चाहिए तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जिसका प्राइस दोस्तों 79 है। और यहीं इसी गेस्ट पेपर से आपको क्लास 11 आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का दोस्तों जो है गेस्ट पेपर से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में रहेगा, जिसका प्राइस 79 है। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग क्वेश्चंस को, गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। द समरी ऑफ पैसेज कंटेंट, पैसेज कंटेंट का दोस्तों समरी में क्या होता है, मेन आइडिया को हम लोग लिखते हैं, क्योंकि जितना भी 3 से 4 घंटा का जो फिल्म होता है हम लोग क्या करते हैं 2 से 3 मिनट में बता देते हैं, इसको क्या करते हैं, मेन टॉपिक को बताना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है 8 नंबर कि हाउ वुड यू एड्रेस द रेसिपिएंट ऑन ऑफ अ फॉर्मल एड्रेस, ठीक है।
कि कहता है कि आप लोग जब फॉर्मल एड्रेस में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, फॉर्मल एड्रेस में हम लोग यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, डियर, ठीक है, डियर सर और मैडम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटर टू एडिटर आर रिटर्न फॉर, दोस्तों ये सारा प्रश्न आपको कराया गया है कि लेटर टू एडिटर आर रिटर्न फॉर हम लोग किसके लिए लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट दोस्तों वीडियो को देख लीजिएगा, सारा सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होने वाला। चैनल पर कोई भी विद्यार्थी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में दोस्तों हम लोग पास्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसमें क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, इमीडिएट जो है पास्ट फॉर्म का यूज करके हम लोग पर्सनल कमेंट का यूज नहीं करते हैं, यानी पर्सनल कमेंट का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन अ रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ ए इवेंट इज ऑलवेज डन, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग दोस्तों कौन सा फॉर्म में लिखा जाता है, तो सिंपल नहीं बल्कि इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों देख लीजिए, अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी का भी मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, आर्टिकल का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है दोस्तों उसमें हम लोग किस चीज़ का वर्णन करते हैं, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन टॉपिक, यानी कि जो टॉपिक दिया रहता है उसका हम लोग संक्षेप में वर्णन करते हैं कि हम लोग जो है इसमें आपको जो है आर्टिकल में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। इसके बाद 13 नंबर में क्वेश्चन पूछा है व्हाट कैन बी रिटेन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग, दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन जो दिया जाता है आर्टिकल में, इसमें क्या चीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है, किस चीज़ को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, किसको हम लोग जोड़ते हैं, तो दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं कि इसको सजेशन को और रिमेडियल मेजर्स को जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार का रहेगा, दो आपका जंबल वर्ड देगा, इसको आपको सरिया करके लिखना है। जैसे कि लिखा गया आइसलैंड इज द श्रीलंका इज एन इंडियन ओशियन, अब इसको सरिया कर लिखिए तो आप लोग कैसे लिखेगा, तो इसको दोस्तों हम लोग सरिया करके लिखेंगे यानी कि जंबल वर्ड में। तो सबसे पहले हम लोग जो किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद इज लिख देंगे। आइसलैंड क्या है, आई आपका भवल, भवल के आगे हम लोग एन लगाएंगे, तो श्रीलंका इज एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का था कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, वही वाला है, ठीक है, जिसमें आपको दिया गया वर्ल्ड दिया गया, इज दिया, ग्रेटेस्ट दिया, इन दिया है, वर्ल्ड दिया, द डोमेस्टिक दिया, द शेक्सपियर दिया गया, ठीक है। अब इसको अब आपको सही तरह से लिखना है, कैसे आप लोग लिखिएगा, तो दोस्तों देखिए इसको आप लोग अगर सही तरह से लिखिएगा तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, शेक्सपियर आएगा, इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक इन द वर्ल्ड, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर इसका 4 आंसर होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट जो आपका है दोस्तों ये आपका ऑर्डिनरी वर्ब है, ठीक है, ऑर्डिनरी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं अभी हम लोग आगे, ठीक है। 16 नंबर कहता है कि ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर इज आवर यानी कि हमारा जो है डेली का क्या है, रूटीन है ब्रेड एंड बटर का, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली ब्रेकफास्ट। 17 नंबर कहता है कि आई फेल वेन आई डैश क्रॉस, मतलब कि आई फेल वेन कब, आई डैश द क्रॉस, क्या क्या क्रॉस किया जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा डी नंबर, वाज क्रॉसिंग द रोड, इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए। 18 नंबर की यू डैश लिव, ठीक है, नाउ इफ यू वॉश, ठीक है, इफ यू विश, दोस्तों हम लोग इच्छा मांगते हैं, गॉड को हम लोग गॉड के लिए करते हैं, किसी से परमिशन लेते हैं तो हम लोग मॉडल वहां पर मैं का यूज करते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैं। आगे बढ़िए 19 नंबर कि डैश यू स्विन, ठीक है, डैश यू स्विन, स्विन हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन यू स्विम, क्या आप स्विन कर सकते हैं, यस, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडल में, ठीक है। अब आ चुका है बुक से प्रश्न, द विग गर्ल इन द पोएम अ फोटोग्राफ रेफर टू, दोस्तों विग गर्ल जो पोएम है इसमें जो फोटोग्राफ है, ठीक है, इसमें बिग गर्ल किसको दर्शाया गया है, तो बिग गर्ल दोस्तों आपका जो दर्शाया गया वो पोएट मदर को दर्शाया है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन द मेंशन ऑन द पोएम द लेबरनम टॉप, तो दोस्तों लेबरनम टॉप में कौन सा मेंशन पोएम, कौन सा पोएम को मेंशन किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा मंथ को, तो सितंबर महीना को मेंशन किया गया है, ठीक है, आफ्टरनून दिन को किया गया है, और आप सभी का जो है येलो सनलाइट को किया गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सितंबर महीना का। 22 नंबर कहता कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सोनिफाइड, द वॉइस ऑफ द रेन है दोस्तों इसमें पर्सोनिफाइड किससे बताया गया है, तो आप सभी का रेन को बताया गया, नहीं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर वन कैन फाइंड वन लॉस्ट चाइल्डहुड इन, दोस्तों कौन कौन पाता है कि वो अपना बचपन जो है खो चुका है, कैसे पाता है,
तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द फेस ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है, उसके चाइल्ड के फेस को देखकर पता चलता है कि क्या होता है कि वो अपना बचपन को जो है खो दिया गया है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 23 का सी नंबर करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। अकॉर्डिंग टू पोएम फादर टू सन हु स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर। दोस्तों फादर टू सन है, इसमें दोस्तों यहाँ पर बोला गया है ये स्ट्रेंजर जो अजनबी है किसे दर्शाया गया है, तो फादर एंड सन का यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 25 नंबर कहता है कि वाई डिड ऑथर ग्रैंड मदर एकम्पनी टू हिज स्कूल, यानी कि जो आप सभी का जो ग्रैंड मदर है दोस्तों ये एकम्पनी टू हिज स्कूल, इसमें दोस्तों किस प्रकार से अटैच करती है स्कूल को, तो बिकॉज इट वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो कुशवान सिंह के जो ग्रैंड मदर थे दोस्तों ये आप सभी का टेम्पल से अटैच थे और ये जो है एजुकेशन को रिलीजन बेस माने हैं, ठीक है। ये देखिए 26 नंबर कहता है कि द ग्रैंड मदर ऑफ कुशवान सिंह बिलीव द एजुकेशन, ठीक है, शुड बी। अभी इसका हम आपको जवाब दिए हैं, अभी तुरंत आंसर लिखे हैं, ठीक है। किसी को भी अगर सुनाई दिया होगा तो इसका आंसर आप लोग जरूर से कमेंट कीजिएगा कि सर 26 नंबर का ई वाला सही आंसर होगा। फटाफट से कमेंट करते चलिए, समय बहुत कम है दोस्तों, एग्जाम आ चुका है नजदीक है, सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड होना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाउ मेनी ईयर डिड गोडवान कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन हॉर्निंग देयर, ठीक है, सफरिंग स्किल, तो दोस्तों कितना साल में, तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 16 साल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हु ज्वाइंड, ठीक है, गॉर्डन कुक इन कैप टाउन टू टेकल द साउथर्न इंडियन ओशियन, तो यहाँ पर दोस्तों किसको बताया गया है, तो कैप्टन जेम्स कुक को बताया गया है। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है 29 नंबर। 29 नंबर कहता है कि द टॉम ऑफ किंग टूट वाज डिस्कवर, तो दोस्तों यहाँ पर टॉम किंग जो टूट है दोस्तों 1922 में, ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया था, तो हावर्ड कार्टर के द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो 29 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 30 नंबर कि द प्लेस एंड वेयर इजिप्टियन, ठीक है, किंग्स वेयर वर्नेड इज नॉन हैज, यानी कि आप सभी को बताना है कि जो इजिप्टियन था जो किंग्स था, ठीक है, ये वर्नेड किया गया था, ये जो शहर को किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी से पूछा है तो वैली ऑफ किंग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंगाधर पंत गेटेंडो वाज ए प्रोफेसर ऑफ, तो दोस्तों गंगाधर पंत जो गेटेंडो है ये किस चीज का प्रोफेसर है, तो ये आपसे पूछा है, तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिस्ट्री टीचर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है 32 नंबर, वेयर डिड द ऑथर गो टू द कंप्लीट द कोरा, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि कहाँ पर, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट कैलाश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 33 नंबर, व्हाई डिड लामोहो गिव द ऑथर हैज फेयरवेल प्रेजेंट, तो यहाँ पर फेयरवेल प्रेजेंट को दर्शाया गया है क्या, तो यहाँ पर 33 का यह हो जाएगा, ठीक है, सिस्पिन कोट्स को, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सिप स्किन कोट्स को, कि 34 नंबर, हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिस्टर डार्लिंग हाउस, ठीक है, यानी कि कितना टाइम्स जो है वो विजिट की थी डार्लिंग हाउस में, ठीक है, ये आपको बताना है, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ठीक है, ट्विस्ट। नेक्स्ट 35 नंबर, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ ए टू बॉयज, कौन से दो लड़के के यहाँ पर कहानी बताई गई है, तो आर्मीनियम, ठीक है, आर्मेनिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर कहता है कि हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का जो है दोस्तों जो मुराद इच्छा था किसका, आप सभी का जो है उनका, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि व्हाइट हॉर्स का जो यहाँ पर ऑनर कौन हो जाएगा, जॉन्स बियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से 37 नंबर, हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ ए मिस्टर, ठीक है, पीटरसन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिसेज, ठीक है, फिगर, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट है 38 नंबर, एंड्रिव मानसन वाज डैश बाय प्रोफेशन, तो दोस्तों कैसा प्रोफेशन था, तो ये 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िएगा 39 नंबर है, द किंग द लॉस्ट, ठीक है, द किंग लॉस्ट हिज क्रॉन अंडर द आर्क बिकॉज, किस लिए, तो यहाँ पर बोला गया है ऑप्शन नंबर बी द आर्क वाज बिल्ट टू लो, वेरी बिल्ड क्वालिटी का नहीं था बल्कि लो क्वालिटी का था। 40 नंबर, अकॉर्डिंग टू पोएम द टेल ऑन द मेलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड, तो किसके द्वारा, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी द किंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 नंबर का, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग मॉडल पेपर का सारा सोल्यूशन करके आ चुके हैं। अभी दोस्तों आपका सारा सब्जेक्ट का धीरे धीरे वीडियो अपलोड होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों इसलिए जल्दी जल्दी बोले हैं क्योंकि दोस्तों सारा प्रश्न जो है आपको जीएस पेपर से ही देखने को मिला है,
जो गेस्ट पेपर लिया होगा उसको पता होगा कि मॉडल पेपर कहाँ से आया है। यदि दोस्तों आपको भी लेना है तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 79 पे कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सअप पर PDF के रूप में मिल जाएगा गेस्ट पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।